नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आप प्लॉट खरीदने के विचार बना रहे हैं और जो आप प्लॉट देखने जा रहे हैं, तो आपको किस तरीके का प्लॉट खरीदना चाहिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से, और कैसा होना चाहिए उसका आसपास का एरिया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो वास्तुशास्त्र है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो आपका प्लॉट है वो रेगुलर साइज में होना चाहिए। रेगुलर साइज मतलब या तो रेक्टेंगल या स्क्वायर, ये दो साइज के ही प्लॉट आपको प्रेफरेंस देनी है। और बाकी जो टेढ़े मेढ़े प्लॉट कई तरीके से होते हैं, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होते हैं। कुछ आपको प्लॉट ऐसे दिखेंगे, यूं 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 यूं, कुछ ऐसे दिखेंगे प्लॉट। तो सामने मेन रोड होगा और ये थोड़ा सा बड़ा होगा या पीछे होगा या उल्टा होगा, ऐसा रोड होगा, ऐसा प्लॉट होगा। तो ये आड़े टेढ़े मेढ़े प्लॉट आपको नहीं लेना है। आपको प्लॉट सिर्फ ये और इस तरीके से लेना है, ठीक है। और इसमें भी अब आपको देखना है कि ये इस तरीके का प्लॉट आपको मिल तो रहा है, लेकिन आपको उसका आसपास का एरिया भी देखना ज़रूरी है। ये जो प्लॉट हैं, आपको मैं एक और चीज़ सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ कि कोई भी अगर आपको प्लॉट आपने देखा है, मान के चलिए कि आपने ये वाला प्लॉट देख रखा है, तो कोई भी रोड ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोड आ रहा है और वो आपके घर पे आके ख़त्म हो गया हो। जैसे ये रोड आ रहा है और ये रोड यहाँ के ख़त्म गया, भले ही इधर रोड चल रहा हो, लेकिन जो इधर वाला रोड है वो आपके घर पे ही आके ख़त्म हुआ हो। तो जो इस तरीके का प्लॉट लेता है उसके घर में अप्रिय घटना हो जाती है। अगर कोई भी रोड आके आपके घर पे ख़त्म हो रहा है तो ये घर बहुत डेंजरस हो जाता है। और आप जैसे इस पे घर बना के रहना शुरू कर देते हैं, आपको पता चल जाएगा कुछ ही दिनों में कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाएगी कि आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके का प्लॉट आपके घर के लिए गलत था, फ़ायदेमंद नहीं था। और क्या चीज़ें हैं, आपके प्लॉट जो आप घर बनाते हो उस पे घर के पास में कोई भी मंदिर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी परछाई आपके घर पे पड़ रही है। कोई भी टेम्पल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी परछाई आपके घर पे पड़ रही है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा मंदिर दूर ही होना चाहिए घर से, और मंदिर बहुत पवित्र होता है और इसकी परछाई नहीं पड़नी चाहिए, वैसे कहा जाता है। तो इस टाइप का प्लॉट भी अच्छा नहीं होता। दूसरी चीज़, कोई पेड़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्लॉट ले लिया है, प्लॉट के अगल बगल कोई बाहर ऐसा पेड़ लगा है जो कट नहीं सकता, जो सरकार का है और जिसकी छाया आपके घर पे पड़ रही है। आप वैसा प्लॉट भी बिल्कुल नहीं लेंगे। ये आपको मेरी चीज़ें समझ में आ गई होगी। जो मेन इसमें प्रॉब्लम है वो ये है कि जो रोड आपके घर पे प्लॉट पे आके ख़त्म नहीं होना चाहिए। वो प्लॉट कभी भी नहीं लेना चाहिए, वो कभी भी फलदायक नहीं होता है। अब मैं बताना चाहूँगा कि प्लॉट डायरेक्शन किस हिसाब से होना चाहिए प्लॉट का। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये नॉर्थ है, नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण, ईस्ट मतलब पूर्व, वेस्ट पश्चिम। ये आपके चारों डायरेक्शन हो गए। अब आपका प्लॉट आपने जो लिया है, ये आप बिल्कुल ध्यान देखेंगे। आप देख सकते हैं कि जो प्लॉट का जो एंट्रेंस है ईस्ट या नॉर्थ तरफ से है, वो प्लॉट आप ले सकते हैं। बहुत बढ़िया प्लॉट कहलाया जाता है। साउथ वाला इतना अच्छा नहीं होता, ना वेस्ट वाला इतना अच्छा कहा जाता है, लेकिन नॉर्थ और ईस्ट वाला प्लॉट जो आपका एंट्रेंस होता है वो प्लॉट बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन आप देखते होंगे कि कई जो लोगों के घर हैं उनका एंट्रेंस दक्षिण से है, फिर भी वो काफ़ी उनको फ़ायदा हो रहा है। जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें भी फ़ायदा उन्हें हो रहा है, हर चीज़ में फ़ायदा हो रहा है। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि आपको क्या होता है कि कई लोगों के लिए दक्षिण
दिशा बहुत वो मानी जाती है, लक की मानी जाती है। वो आपको कुंडली वुंडली दिखानी पड़ेगी अच्छे पंडित को, वो आपको बता देंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बिजली के खंभे होते हैं, देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नॉर्थ ईस्ट वाला अच्छा होता है। जो बिजली के खंभे होते हैं वो आप थोड़ा देख लेना कि आपके प्लॉट के आगे सामने ना लगे हो, क्योंकि ये नॉर्मली लग जाते हैं, फिर इन्हें हटवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपका नॉर्थ फेसिंग है या ईस्ट फेसिंग है तो आप देखेंगे कि सामने नहीं लगे होने चाहिए। लेकिन अगर आपका दक्षिण साउथ फेसिंग है, दक्षिण साइड में है, और वहाँ पे आपका खंबा लगा हुआ है, कहाँ पे, इस कोने में, दक्षिण ईस्ट, दक्षिण पूर्वी अग्नि का ही वो माना जाता है, इधर लगा हुआ है, तो ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दक्षिण साइड में लगा हुए खंबे से, बिजली के खंबे से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका एंट्रेंस नॉर्थ की तरफ से, ईस्ट की तरफ से, वहाँ कोई खंबा लगाया है घर के सामने, तो वो सही नहीं है। थोड़ा और रीज़न मैं इसका बताता हूँ कि जैसे जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है, ईशान कोण जिसे बोलते हैं, ये पानी का स्थान भी कहा जाता है। जो ज़मीन के नीचे से पानी आता है हम बोरिंग इधर ही लगा देते हैं, ठीक है। और यहीं बिजली का खंबा है, तो जो जल है और खंबा जो आपके कह सकती हैं अग्नि का एक तरीके से, वो दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, जो कि एक बहुत भयंकर वास्तु दोष होता है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना जब भी आप प्लॉट खरीदें। मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और बहुत आपके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू सो मच।